हजारों वर्षों पहले हिमालय के एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। वह सदैव शिव के प्रति अत्यधिक भक्तिपूर्ण था और उनके दर्शन की इच्छा में लीन रहता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे त्रिकुट गुफा के बारे में बताया था और उसने ठान लिया कि वह शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य जानने के लिए वहां जाएगा। आर्यन ने कठोर तपस्या की, बिना भोजन के दिन और रात ध्यान में बिताए। अंततः एक रात जब चंद्रमा की किरणें हिमालय की चोटी पर पड़ रही थी, उसने एक दिव्य आवाज सुनी। यह आवाज उसे गुफा की ओर निर्देशित कर रही थी। आर्यन ने आंखें खोलीं और उसने देखा कि गुफा का द्वार उसके सामने प्रकट हो चुका था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आर्यन को एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। गुफा की दीवारें स्वयं शिव के रहस्यों की कहानियां बयां कर रही थीं। उसने देखा कि दीवारों पर शिव के विभिन्न रूप अंकित थे जो उनकी लीला का प्रदर्शन कर रहे थे। इन चित्रों में सबसे विचित्र था शिव का तीसरा नेत्र जो बंद था। आर्यन ने अपनी यात्रा जारी रखी और गुफा की गहराइयों में उतरता चला गया। गुफा में उसे अनेकों दिव्य अनुभव हुए। वह स्थान स्थान पर रुकता, ध्यान करता और गुफा की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करता चला गया। उसे महसूस हुआ कि यह साधारण गुफा नहीं बल्कि एक जीता जागता मंदिर है जो सीधे शिव से जुड़ा हुआ है। गुफा के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसमें एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक ज्योतिर्मय तीसरा नेत्र झलक रहा था। ये वह तीसरा नेत्र था जिसका रहस्य जानने के लिए आर्यन ने इतनी कठिन यात्रा की थी। आर्यन ने उस नेत्र के सामने ध्यानमग्न होकर बैठना शुरू किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा, ध्यान और भक्ति को एकत्रित किया और नेत्र पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही उसकी ध्यान की शक्ति चरम पर पहुंची, उसने देखा कि नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा। एक अद्भुत प्रकाश का विस्फोट हुआ और आर्यन ने अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। जैसे ही नेत्र पूर्ण रूप से खुला, आर्यन के सामने एक दिव्य दर्शन प्रकट हुआ। उसने देखा कि शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य केवल विनाशकारी शक्ति नहीं थी जैसा कि अधिकांश लोग मानते थे। इसके भीतर सृष्टि की गूढ़ जानकारी छिपी हुई थी। ये नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के समस्त ज्ञान को जागृत करने के लिए था। आर्यन को समझ आया कि यह नेत्र हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है, लेकिन इसे खोलने के लिए साधना, तप और भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचना आवश्यक है। ये नेत्र वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आत्मिक स्तर को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां से वह सृष्टि के समस्त रहस्यों को समझ सकता है। इस दिव्य अनुभव के बाद आर्यन ने शिव से विनती की कि वह इस रहस्य को अन्य लोगों के साथ बांटना चाहता है ताकि वे भी इस नेत्र के महत्व को समझ सकें और अपने जीवन में इसे जागृत कर सकें। शिव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कहा, जो भी सच्चे मन से इस गुफा तक पहुंचेगा उसे इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त होगा। आर्यन ने अपनी यात्रा समाप्त की और गुफा से बाहर निकला, लेकिन उसका जीवन अब पुनर्तः बदल चुका था। वह एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य आत्मा में परिवर्तित हो चुका था। उसने गांव लौटकर लोगों को इस रहस्य की जानकारी दी और उन्हें ध्यान, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ त्रिकुट गुफा का रहस्य लोगों के बीच फैलता गया, लेकिन केवल वे ही लोग इस रहस्य तक पहुंच सके जो शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। आज भी ये गुफा उन विरले साधकों का इंतजार करती है जो शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य जानने के लिए तैयार हैं। आर्यन की कहानी यह सिखाती है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल एक विनाशकारी शक्ति नहीं है बल्कि सृष्टि के समस्त ज्ञान का स्रोत है, जिसे पाने के लिए हमें अपने भीतर के नेत्र को जागृत करना होगा।